Start. Guys, today is fifth class in this spoken. Then I am starting Google Meet, my Hindi class. Okay, so let's start Hindi class. Join हो जाओ. হ্যালো, রিন্টু শুনতে পাচ্ছো? কথা কথা শোনা যাচ্ছে রিন্টু? হ্যাঁ স্যার, শোনা যাচ্ছে। अच्छा ठीक है. तो आज अगले दिन का जो काम था उसके बारे में हम लोग थोड़ा बातचीत पहले कर लेंगे. आज आप अकेला ही हमारे पास पढ़ोगे. तो अगले दिन शायद हमको जितना याद है कि हमने बोला था 1 से 30 तक शायद हमने बोला था. आपको याद है ना? सही बता रहा हूँ या फिर गलत हो रहा है? कुछ बताओ ज़रा. 1 से 30 है या उससे ज़्यादा पढ़ाया था? हमको थोड़ा अभी थोड़ा डाउट हो रहा है. रिंटू, आप सुन पा रहे हो? हेलो. हेलो सर, मैं सुन पा रहा हूँ। 1 से 30 तक या 30 की बाद भी मैंने पढ़ाया था? 1 से 30 तक ही पढ़ाया था ना अगले दिन? हाँ 1 से 30 तक तो ठीक है. चलो, 1 से 30 तक जो हुआ था आपको पहला ये बताना है कि 1 से 30 तक आपने कुछ किया है. मैंने आप घर में कुछ वाक्य बनाने की कोशिश, या हमने बोला था कि इस वीकेंड में आप लोगों को हम थोड़ा स्पेलिंग वगैरह पूछेंगे. आप तैयार हो? स्पेलिंग अगर आपको पूछा जाए आप बता पाओगे? सर, सच में बोला जाए कि दूसरी सब्जेक्ट की थोड़े प्रेशर थी, इसलिए सर हाँ ये होमवर्क थोड़ा मिस हो चुका है। ठीक है. तो आप बता पाओगे क्या थोड़ा बहुत? अगर अभी खुद कोशिश करोगे तो बता पाओगे क्या क्या? जैसे हाँ देखो, कोशिश करके हाँ, बता. कोशिश करूंगा। हाँ हाँ, हाँ कोशिश जरूर करूँ। हाँ, कोशिश करो. कोई बात नहीं है, होम टच हर वक्त हो नहीं पाता है. ठीक है, कोई बात नहीं है, बाद में कर लेना. ठीक है, अभी जरा बताने की कोशिश करो. एक से अगर आपको पूछा जाए कि एक, आप परीक्षा दे रहे हो, आपको पूछा गया है 1 से 1 वाक्य बनाओ. वाक्य आपको बोलना है. बोलना तो नहीं है, परीक्षा में लिखना पड़ता है. तो उस दौरान आप कैसे लिखोगे 1 से? हाँ, हमारे ग्रह मंडल में सिर्फ एक ही सूर्य होता है। हाँ ठीक है. अगर आपसे पूछा जाए दो, तो 2 से आप क्या लिखोगे? मानव शरीर में सिर्फ 2 ही नयन होता है। ओके. 3 से क्या बोलोगे? 3. 3, भगवान शिव के पास त्रिनयन है। वेरी गुड. 4 से अगर पूछा जाए, चार 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 अगर आपको पूछा जाए तो आप क्या बताओ? 4 से यही बोल सकते हैं कि मुख्य तरीके से हमारे मुख्य तरीके से चारों दिक होते हैं। ओके. अगर 5 पूछा जाए, पंचेंद्र बिंदु आका 4, तो उससे आप क्या बताओगे? महाभारत में पंच पांडव के उल्लेख है। ओके गुड. 6 पूछा जाए, 6. 6, पुराण के अनुसार मानव जाति षष्ठ रिपु के षष्ठ रिपु से बहुत ही षष्ठ रिपु के कोप में है। ओके. किसी न किसी कोप में है। 7 पूछा जाए, दशा का 7 पूछा जाए. एक सप्ताह में 7 दिन होता है। वेरी गुड. 8. 8 8. 8, वर्तमान में हम लोग सिर्फ 8 ग्रहों को मानता हूँ। ओके. मानते हैं, मानता हूँ नहीं बोलना है, मानते हैं. ठीक है. अगर 9 हाँ, पूछ जाए, 9 पूछे जाए तो क्या बोलोगे?
9 से चंद्रगुप्त मौर्य के सभा में 9 विद्वान और पंडित लोग थे। वेरी गुड। अगर आपसे पूछा जाए 10 दा दंत स 10 तो क्या होगा? 10 कुल मिला के हमारे पास 10 दीप होता है। वेरी गुड। 11 पूछा जाए गयफला आकार रहा 11 तो क्या बताओगे? एक फुटबॉल दल में मोट 11 सदस्य होता है। वेरी गुड। 12 पूछा जाए बयाकार रहा 12 12 सर ये आप बता दीजिए। ठीक है, हम बता दें। देखो 12 जो है, अब देखो, जब एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप परीक्षा देने के लिए जा रहा हो किसी भी जगह पर, किसी भी जगह पर आप परीक्षा देने के लिए गए हो, अगर ऐसा कुछ उटपटांग सवाल आ गए तो देखो, आप बाहर की राज्य में जाओगे तो वहाँ पर तो ऐसा नहीं होता है कि हर वक्त एक सिलेबस दिया होता है, लेकिन कभी कभार तो अटपटांग उटपटांग सवाल आ जाता है जिस दौरान हम हाँ घबरा जाते हैं। खास करके जो बंगाल के होते हैं वो बाहर परीक्षा देने के लिए ही जाते हैं या फिर काम करने के लिए जाते हैं। परीक्षा देने के लिए आप जब जाते हैं, हमको थोड़ा नर्वस, हमको थोड़ा डाउट वगैरह तो लगता ही है। देखो जो बाहर के हैं, जो वहाँ के लोग हैं, वहाँ का डोमिशियल से जो हिंदी भाषी का है उसका तो कोई दिक्कत नहीं होता है, वो तो फटाफट देख कर लेता है। लेकिन हम लोग को सोचना पड़ता है, सोचने के बाद अच्छी तरह से पढ़ने के बाद ही हम लोग उसको करने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि हमको बस ऐसे ही हम उसको कर नहीं सकते। तो इसलिए क्या होता है, हमको दिक्कत होता है। देखो हम 12 से अगर बोलेंगे तो हमारे पास 12 पुस्तक है या हमारे पास 12 कलम है, ऐसे आप बोल सकते हो। क्योंकि जब आपको कुछ याद नहीं आ रहा है तो ऐसा ऐसा करने से आपको कोई भी आपका मार्क्स कमेगा भी नहीं, आपका मार्क्स हटेगा भी नहीं, आपका मार्क्स कोई देगा भी नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। आपको याद नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, आपको याद नहीं आ सकता है, आपको याद भी नहीं आ सकता है, लेकिन उस दौरान आपको क्या करना है, आपको छोड़ के नहीं आना है, आपको कुछ ना कुछ करके देना है, लिखना है बस। क्योंकि आप लिखोगे नहीं तो तब तक उस जगह पे तो कुछ नहीं कर पाओगे, वो तो अधूरा हाँ के हाँ अधूरा ही रह जाएगा ना। तो इस हाँ तरीके हाँ से अगर ऐसा कुछ भी शब्द आएगा, अभी हम संख्या पढ़ रहे हैं, अभी हम संख्या पढ़ रहे हैं, संख्या हो जाएगा उसके बाद हम संयुक्त वर्ण वगैरह। अब देखो हर एक लैंग्वेज का आप हिंदी सीखना चाहते हो तो इस हिंदी का व्याकरण का जिस दिन आपके माथे में पूरी तरीके से घुस जाएगा, जिस दिन अगर हम इसकी थोड़ा बहुत छोटे मोटी देखिए, जैसे आप तैयारी करते हो परीक्षा की, आपको परीक्षा लिया जाता है। अगर आप किसी भी शिक्षक के पास जा रहे हो मैथ की ट्यूशन्स लेने या एसएसटी वगैरह या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, जो हर भी किसी वो लोग परीक्षा लेते हैं कि नहीं, हाँ लेता है। हाँ हाँ या फिर देखो कहीं का रूल्स होता है कि एक सप्ताह के अंतर में लेगा या फिर एक महीने में एक लेगा, तो उनका एक तरीका होता है, उनकी निजी तरीका। हमारा भी पास हम भी लेंगे, कुछ हो जाएगा तब क्या है, आपको ध्यान देकर पढ़ना। कभी भी ऐसा शब्द आएगा तो आपको तो एक आसान सा शब्द उसके जोड़ना है और उसे जोड़कर कुछ ना कुछ लिख के आना है। और क्या फिर अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जा रहा है तो आपको बस बोल देना है, ठीक है। अब बताओ 13, हाँ अगर आपको पूछा जाए कि 13 से काम करो। 13 से यही बोल सकते हैं कि भारत ने युद्धकालीन परिस्थिति में 13 युद्ध विमान तुरंत प्रस्तुत किया है। 14 क्या होगा? 14 से मेरे पास 14 मार्बल है। ओके। अगर आपसे पूछा जाए कि 15 से आप क्या बोलोगे? 15 से हर खेलने की दल में 15 सदस्य इसलिए रहता है, 15 कुल मिला के 15 सदस्य रहता है। ओके।
और 16 से आप क्या बोलोगे? 16 हमारे क्लब में मोट 16 सदस्य है। দেখো মোট সব শব্দটা মোট শব্দটা কি হয় আমরা বাংলা শব্দ, ঠিক আছে, মোটটা আমরা বাংলায় हाँ বলি, हाँ ইংলিশ আমরা টোটাল कुल বলি। मिला के আ বলো 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 শব্দটা বলো, শব্দ बताओ पूरे कुल जो मिला के कुल मिला के कुल मिला के कुल मिला के 16 सदस्य हैं। सदस्य है, ठीक है, बस ऐसे बोलना है। अब अगर आप बोलो, आपसे पूछा जाए कि 17, 17 से आप क्या बोलोगे? 17 हमारे छोटे से गांव में कुल मिला के 17 घर है। गुड। 18 पूछा जाए तो 18? 18 किसी भी मनुष्य जीवन में 18 साल के महत्व बहुत ही गुरुत्वपूर्ण होता है। गुड। 19 क्या होगा? 19 19 मैं 19 साल में महाविद्यालय में पढ़ाई शुरू किया था। गुड। 20 क्या होगा? 20 वैदिकी दंत से 20 20 सर कुछ खास बना नहीं पाया, आप अच्छा ठीक है हिंट ठीक है बता ठीक दीजिए। है। देखो 20, देखो जब इस दौरान ऐसा आता है तो 20 से आप बता दो कि हमारे पास हमारा उम्र 20 है, हमारा उम्र 20 है, या फिर 20 साल की उम्र में उसने ऐसा कुछ काम किया है, उसने कुछ ऐसा काम किया। देखो हमारे ऐसे कुछ एथलीट है जो 20 साल उनके लिए बहुत ज़्यादा होता है, जो बहुत कम उम्र में उन्होंने बहुत सारे कुछ अचीव कर लिया है। खास करके जो एथलीट हाँ होते हैं उनके लिए तो 20 साल, देखो उनको तो हम अगर देखे जाए तो हिमा दास या फिर उनको देखा जाए, जो लोग जो है उनका उम्र तो बहुत ज़्यादा नहीं है ना, उनकी उम्र क्या बहुत ज़्यादा है? नहीं उनकी उम्र इतना ज़्यादा नहीं है, उनकी उम्र कम ही है, क्योंकि वो इतना बुरा अभी तक हो भी नहीं है कि, लेकिन वो जो काम करते हैं, जो उनका जो स्ट्रैटेजी है वो बहुत मेहनती है। मेहनती किस लिए? क्योंकि उन्होंने, उनका जो घर है जिस जगह पर पड़ता है उनको मेहनती करना पड़ता है, मेहनत नहीं करेंगे तो उनको खाना नहीं मिलेगा। ये सही बता रहे हो ना? हाँ तो इसलिए हाँ क्या है, बहुत सारे हमारे जगह पर लोग ऐसे होते हैं कि उनके पास, खास करके बंगाल को देखा जाए, बंगाल में भी ऐसा बहुत सारी जगह है जहाँ पर लोग मेहनती बहुत है, जिस जगह पर कोई काम नहीं करेगा तो उनको कुछ नहीं मिलेगा। उनके घर में वही एक ही कमाने वाला होता है, और बहुत हाँ ही, मतलब क्या बताओ, बहुत ही दुखदायक घटना होती है, और उनके पास वो अपने बच्चों को पढ़ाए अच्छी तरह से, उनको सोच भी नहीं सकते। हमारे पश्चिम बंगाल में ये अगर गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कूल नहीं होता तो वो लोग सर पढ़ाई के एक बाद। बार आप स्पीकर को जरा हाँ आपके नजदीक ले आइए तो हाँ बहुत ही हाँ 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 हाँ, देखो जो बात बता रहा हूँ, देखो अगर हाँ जो उस जगह क्या है, उस जगह जो है, अगर ऐसा कभी कभार देखा जाता है कि उनके पास पैसे इतना कम होता है कि उनके पास वो पैसे की बुक से या पैसे ना होने से उनके बच्चे अभी तक स्कूल नहीं जा पाते हैं। ऐसे बहुत सारी जगह है, हाँ अगर आप देखोगे तो स्कूल जा पाते हैं, इसलिए जा पाते हैं क्योंकि अभी हमारे जो गवर्नमेंट का जो स्कूल हुआ है, गवर्नमेंट हमें स्कूल से पुस्तक वगैरह प्रोवाइड करते हैं, पुस्तक के साथ साथ खाता, বইয়ের সাথে সাথে খাতাও দেওয়া হয় এখন, তাই না? তো এখন हाँ हाँ এই हाँ এই পরিস্থিতিতে, এই সংকটজনক পরিস্থিতিতে আমাদের সরকারের এই জিনিসটা অবভিয়াসলি বেটার বলবো, কারণ আগে তো আমরা এই ফেসিলিটি পাইনি, যে আমরা যখন, তুমি যখন ছাত্র ছিলে ধরো তুমি যখন স্কুল हाँ লেভেলে পড়েছো তখন তুমি তো এটা ভাবতে পারতে না যে আমিও স্কুল থেকে চাল ডাল নুন এসব পাবো, এরকম কি ভেবেছো কখনো? সাবান এসব ভাবোনি, ना ना বা এসব ভাবনা চিন্তা আমাদের সময় কথা ছেড়ে দাও, আমাদের সময় কথা সব আমরা ভাবতে পারতাম না। আমরা স্কুলে যেতাম, हाँ ক্লাস বাই ক্লাস উঠেছি, পাস করেছি, পাস আউট হয়েছি, স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে গেছে, আবার কলেজের গণ্ডি পেরিয়েছে, মাস্টার ডিগ্রি দেন, এইভাবে আমাদের स्टेज बाय स्टेपগুলো আমরা পেরিয়ে এসেছি। तो इसी तरह तो उन लोग मेहनत नहीं करेंगे तो उनके पास कुछ नहीं आएगा।
गरीबी हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या हो चुकी है। और आपको लगता है कि नहीं कि आप तो स्टडीज़ कर रहे हो, देखो आप तो जिस थीम के स्टडीज़ कर रहे हो तो आपके लिए तो गरीबी बहुत बड़ी विषय होगी, क्योंकि खास करके इकोनॉमिक्स में शायद पढ़ना पड़ता है पॉवर्टी को लेकर, पढ़ना पड़ता है कि नहीं? हाँ हाँ हाँ, पढ़ना, जरूर पढ़ना पड़ता है। क्योंकि पॉवर्टी एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि वो उसका समस्या समाधान करने के लिए कभी भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता, क्योंकि देखो पॉवर्टी और एक है हमारे जो कृषक संप्रदाय के लोग हैं, चासी, ठीक है, हाँ जिन्होंने क्या है, सुबह की शुरू होते ही शाम के अंत तक एकदम वो कहाँ पर पड़े रहते हैं, वो खेतों के अंदर ही पड़े रहते। किस लिए पड़े रहते? उनके कोई काम धाम है नहीं, हाँ कि उनका काम ही है वो करना, क्योंकि वो लोगों के लिए खाना बनाने के लिए उनको देखो क्या हाल चल रहा है, उनको भी लेकर राजनीतिकरण हो रहा है, भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ, जरूर जरूर। हाँ तो ये बहुत बड़ी समस्या है अभी जो है, ठीक है। ये देखो पूरा भारत, इंडिया में जो अभी जो समस्या चल रही है, या फिर ये इंडिया का समस्या नहीं है, पूरा देश का समस्या है, हमको थोड़ा गलत बता दे, लेकिन क्या है, हाँ इंडिया का जो परसेंटेज वो कम नहीं रहा है। आप अगर देखोगे हर दिन इंडिया में लोग जो क्या बताए, लोग बस तो उनका तो अफेक्टेड हो रहा है ना हाँ हर दिन, तो इसका कमने का कोई बस चांस तो है ही नहीं। बस देखा जाए, हम विश्व के बारे में बताए तो उनके पास जो है वो हमारे पास है नहीं। वो लोग क्या करते हैं, हाँ वो लोग जहाँ पर जिनके हाँ पास कुछ नहीं है, काम से काम से उनको निकालना पड़ रहा है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, उनकी अकाउंट में थोड़ा बहुत करके पैसा दे रहा है। हमारे हाँ गवर्नमेंट थोड़ी ऐसे कर रहा है, हमारे गवर्नमेंट बोल रहा है कि हम उनको खाना देंगे, ठीक है, खाना देंगे, खाना दे दो, ठीक है, दे रहे हैं। अगर इंसान के पास पैसा नहीं रहेगा तो इंसान पागल हो जाएगा, हाँ वो लोग भूख के मारे मर जाएंगे। खाना तो मिल हाँ जाएगा, ठीक है, खाना मिल जाएगा, खाना का जो भंडार है खंडार वो तो हर जगह पर होता है, वो तो मिल जाएगा, लेकिन वो इंसान हाँ एकदम पागल हो जाएगा। पागल हो जाता है कि नहीं, ठीक है, एकदम हाँ पागल हो जाता है। ये बहुत जटिल समस्या है। वैसे बहुत सारे इकोनॉमिक्स ने करने की कोशिश की है, लेकिन जिन्होंने लिखा है वो अपने पुस्तक में ही अच्छी तरह से लिख के रह गए। उन्होंने अपना जो उनको जो खिताब मिलना था वो मिल गया, लेकिन जिनके बारे में लिख रहे हैं उनको कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि वो बस उनका जो जीवन होता है वो उसकी तरह ही रह जाता है, उसमें कोई परिवर्तन वैसे नहीं आता है। अगर बहुत सारे लोगों ने ऐसे गरीब, आप अगर पढ़ोगे तो गरीबी के ऊपर लिखा है, लेकिन उनके साथ मिलकर काम भी किए हैं, लेकिन ये जो समस्या है, ये समस्या आज तक कभी भी सॉल्व नहीं हुआ है। कुछ कुछ करके होता है, लेकिन कभी भी ओल्ड हिस्ट्री भी देखा जड़ जाए, से नहीं, हाँ, जड़ से ये समस्या कभी भी खत्म नहीं हुआ। कभी भी ख़त्म नहीं हुआ, आगे जाकर भी ख़त्म कभी होगा भी नहीं, हमको नहीं मालूम है, ठीक है, कभी हाँ होगा भी नहीं मालूम। तो देखो, चलो फिर 20 हो गया, 21 से कुछ बोल पाओगे? 21 से हमारे परीक्षा का दिन हमारा अगला परीक्षा 21 तारीख को है। गुड। 22 से क्या बोलोगे? 22 से मेरे पास 22 पेंसिल है। वेरी गुड। मेरे पास 22 पेंसिल है। ओके, 23 से क्या बोलोगे? 23 माननीय सैफिन हसन महाशय ने 23 साल की उम्र में ही यूपीएससी में बहुत ही अच्छा फॉल किया था। प्रदर्शन किया था, मालूम है। जब 24 से क्या बोलोगे? 24 से 24 से आज 24 तारीख है। ओके, 25 से क्या बोलोगे? 25 हर साल 25 से दिसंबर महीने का 25 तारीख
हमारे यहाँ पे धूमधाम के साथ क्रिसमस मनाता हूँ। हम लोग मनाता हूँ। क्रिसमस मनाया जाता है, मनाता हूँ मत बोलो, मनाया जाता है। ठीक है, ठीक है, अच्छा, ठीक है। मनाया ऐसा ऐसा बोला करो। 26 से क्या बोलोगे? 26 से मेरा बड़े भाई का वर्तमान उम्र 26 चल रहा है। ओके, 26 साल चल रहा है। 26 साल चल रहा है, गुड। 27 से क्या बोलोगे? 27 से सर काइंडली आप कुछ बोल दीजिए। ओके, 27 देखो, 27 आज 27 तारीख है। हाँ, आप अगर ऐसा कुछ, अगर आप कुछ याद नहीं आ रहा है, आप दिमाग में कुछ वैसे चल नहीं रहे, आज 27 तारीख है, 27 तारीख के इस दिन में हमने ये काम ख़त्म किया, ऐसा कुछ बोल देना बस। बस हाँ, हाँ, उसको छोड़ना नहीं है परीक्षा के दौरान आपको जाकर। हाँ। 28 से क्या बोलोगे? 28 28 से मेरा सर का उम्र 28 साल है। मेरा शिक्षक की उम्र 28 साल है। मेरा शिक्षक, हाँ। उम्र 28 साल है, ओके। 29 से क्या होगा? 29 से 29 से गतकाल पुलिस ने मिला के 29 मुजरिमों को पकड़ा हुआ था। ओके, आपके लिए लास्ट बात से पूछूंगा, 30 क्या होगा बताओ? 30 से सर एक बार आप बोल दीजिए। ओके, ठीक है। हमारा भाई का उम्र 30 साल है, तो ये आप बताना। ऐसे बहुत आसान है, हाँ, आपके लिए भी बहुत आसान है। हाँ, ऐसे पहले धाप में पहले जो आप स्टेज कर रहे हो, तो उस दौरान आपसे 30 से ऐसा ही आसान चलेगा। देखो क्या है, आज सुबह मैंने, देखो पहले दिन जब हमने भेजा था तब आपने 2 PDF भेजा था, जिसमें क्या था 1 से 30 और 31 से 50। आपको मालूम है ना? हाँ, 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 तो हमने 2 पेज का PDF भेजा था, 1 से 30 था एक पेज में, और दूसरे पेज में था 31 से 50। और आज सुबह हमने सर एक मिनट जरा वो माइक्रोफोन को नजदीक लेकर ओके, आइए। ओके, 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 ओके। देखो आज क्या है, आज हमने, देखो हमने पहले क्या है, 2 PDF भेजा था आपके पास, PDF दिया था आप लोग को। हाँ, तो 2 PDF आपको कुल इस नंबर से भेज चुके हैं, लेकिन पहला जो PDF था उसमें 2 पृष्ठ था, 2 पेज, ठीक है। उसमें 2 पेज था, जिसमें हाँ, पहला पेज में 1 से 30 तक था, और दूसरे में हाँ, 31 से 50 तक है। आज सुबह हाँ, हमने जो भेजा है आप लोगों को, वह है एक 51 से एकदम 3 पेज का है, एकदम 100 तक जो अंत में है ना, वो हमने भेज दिया है। हाँ, लेकिन क्या है, हाँ, वो तो आज नहीं हो सकता, हमने बोला है कि इस वीकेंड में अब ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आज जो है हाँ, अभी 31 से 50 तक बोलेंगे। उसके बाद हमारा जो एक टॉपिक्स था, हमने बोला था, आपको शायद याद होगा, ऑनलाइन टीचिंग। ओके, सो आप हाँ, थोड़ा बोलने की प्रयास करोगे, और आप बोलने के बाद हम बता देंगे उसको, ठीक है। आपका जो वगैरह, आपका जो परेशानी होगी, हम उसको चेंज कर देंगे। आपको अगर किसी भी जगह पर दिक्कत, वैसे हो ही सकता है, क्योंकि हर चीज़ तो हमको मालूम नहीं होता है ना, तो दिक्कत हो सकता है, कोई हाँ, दिक्कत हाँ, नहीं, हम बता देंगे। अभी आप अपना जो है माइक स्टॉप कर लो और अच्छी तरह से सुन लो हम जो बता रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा, ठीक है, हाँ, सुन लो हम बता रहे हैं। देखो, अभी 31 से जो है 50 तक हम बोलेंगे, हर शब्दों को भी बोलेंगे, और उसके साथ साथ उनका जो वाक्य होगा, वाक्यों को भी आपको बोल देंगे। और चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो है ये रिकॉर्ड हो रहा है। वैसे होने के बाद ही हम आप लोगों को भेज देंगे, आप जब चाहे आप सुन सकते हो। वैसे बहुत सारे बात ऐसे आपका जब भी मन चाहेगा। 31 का स्पेलिंग क्या होगा? ए का तदीर्घी दंत से 31।
हमारे पास कुल 31 पुस्तकें हैं। 32 बा 33 दंत 32, 31 31, 32 32। हम 32 की उम्र में कलकत्ता गए थे। 32 ओके, देन 33 तयका तदीर्घी दंत 33। 33 क्या होता है? 33 ओके। हमने 33 की उम्र में ही इस जमाने को छोड़ दिया। अब 34 चयौकार तदीर्घी दंत 34, दैट मीन्स 34। 34 साल में उस आदमी ने बहुत सारे देश का भ्रमण किया था। अब 35 पयोइका तदीर्घी दंत 35, दैट इज गोज टू 35। 35 क्या होगा? देखो 35 ये होगा, 35 साल की उम्र में उसने अपना गवेषणा शुरू किया है। 36 तदीर्घी दंत 36। अचानक से ही 36 साल के उम्र में उस आदमी की मौत हो गई। 36 का लो, देयर इज गोज टू 37। दंत से इकार तदीर्घी दंत से 37। 37 साल बीत गए, लेकिन उनका बारे में अभी तक कोई भी खबर नहीं मिला हम लोगों को। दिस गोज टू 38 डैशुनड़ा तदीर्घी दंत 37। 38 साल के ज़माने में हमने इस सुंदर कला, इस सुंदर चित्र को बनाया था। 39 हसु दंतनता का दीर्घी दंत से 39। हमारे दोस्त का उम्र 39 है। 40 चैका दीर्घी दंत से 40। हमारे भैया 40 साल के हैं। अब है 41 क्या है? ई का तयका दीर्घी दंत से 41, दैट इज गोज टू 41। हमने 41 पुस्तकें एक साथ खरीद ली। 42 बा 29 तयका दीर्घी दंत से 42, 42। हमारे घर में 42 कुत्ते हैं। 43 43 तयका दीर्घी दंत से 43, 43। उस जगह को जाने के लिए हमें 43 किलोमीटर अतिक्रम करना पड़ेगा। 44 चौकार वायका दीर्घी दंत से 44, 44। 44 साल के उम्र में उनकी धर्मपत्नी उनके छोड़कर चले गई। 45 पैकार तयका दीर्घी दंत से 45। उन्होंने 45 साल की उम्र में शादी की। अब 46 86 तयका दीर्घी दंत से 46, 46। उस आदमी ने 46 साल की उम्र में घूमना शुरू किया। 47 दंत से इकार चंद्रबिंदु तयका दीर्घी दंत से 47। मेरा माताजी का उम्र 47 साल है। 48 डैशनड़ा तयका दीर्घी दंत 47, 48। इस वारदात पे जो औरत अभी खड़ी है
उनका उम्र 48 है। 49 हसु नैचय आका दंत से 49 दैट इज इक्वल्स टू 49। इस विद्यालय का उद्घाटन 49 साल का है। 50 5 आका दंत से 50 मेरा पिताजी 50 के हो गए हैं। तो इसी तरह आपको 31 से 50 हमने जो भेजा है आप लोगों को PDF करके एडोब स्कैनर से, आपको बस क्या करना है, आपको बस उसको अच्छी तरह से पढ़ना भी है, क्योंकि पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, और पढ़ने के साथ साथ उनका क्या है, उसका स्पेलिंग भी अच्छी तरह से करके रखना है। स्पेलिंग सही तरीके से नहीं होगा तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाता है। दिक्कत से बहुत क्या होता है, दुख होता है वैसे कि आप लोगों को ठीक नहीं हो रहा है, बस ऐसे आपको अच्छी तरह से करना है। तो रिंटू एक बार अपना तरफ माइक ऑन करना, आपसे बस एक पूछना था एक चीज़। हाँ सर बोलिए। अगर आपके आपका काम का प्रेशर अभी बहुत ज़्यादा है क्या? अगर ज़्यादा नहीं हो तो आपसे अगर कुछ चीज़ बोला जाएगा तो आप कर पाओगे? अगर दोनों को ही हम बता देंगे, लेकिन ज़्यादा नहीं होगा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमने अभी तक जो किया है थोड़ा थोड़ा करके हम देखेंगे, कोशिश करने के लिए हम आपको अगर परीक्षा थोड़ा बहुत जितना पढ़ा रहा है 50 तक, देखो वहाँ पर क्या, अगर आपको एक बोला जाए कि यह हम परीक्षा लेंगे रविवार को, तो क्या होगा? रविवार को हम पढ़ाएंगे नहीं, आप बोल नहीं रहे, हम पढ़ाएंगे, लेकिन एक थोड़ा सा टाइम देखो हम बता रहे हैं, तो क्या होगा? मैं तो यार ठीक है, तो इसलिए आपको बता रहे, देखो क्या होगा, देखो कैसे होगा? हाँ हम बता रहे हैं, वही बता रहे हैं। देखो परीक्षा का जो सिस्टम देखो, पहला है आप लोगों को स्वरवर्ण हो चुका है, व्यंजन वर्ण भी हो चुका है, आप लोगों को वहाँ से शब्द भी मालूम है, और शब्द के साथ साथ आपको वाक्य भी मालूम है कि नहीं? हाँ मालूम है। अब जो है संख्या आप लोगों का 30 तक हो चुका है। आज मैंने 31 से 50 तक बोल दिया है, 50 तक हो चुका है। हो चुका है। तो आपको जो करना है, देखो परीक्षा के लिए हम ज़्यादा मार्क्स सबको रख नहीं रहे, वैसे हम आप लोगों का 10 मार्क्स का परीक्षा ले रहे हैं, 10 मार्क्स, ओनली 10 मार्क्स, ओके, ओनली 10 मार्क्स, ज़्यादा नहीं होगा। तो उसमें क्या आएगा, ये सबसे बड़ी बात है। आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं है, नोट करने की इसलिए ज़रूरत नहीं है, हम बता रहे हैं क्योंकि आप लोग की ग्रुप में हम भेज देंगे, ठीक है, आप लोग देख लेना, आज ही भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे यहाँ पर बोल रहे हैं तो सुन भी पाओगे ना, बस अच्छी तरह सुन लो, बस अच्छी तरह से दिमाग में घुसा लो। क्या है, देखो हम बोल सकते हैं कि पूरा स्वरवर्ण हम लिखने के लिए नहीं देंगे, हमने बोल दिया ये लिखो तो ये लिखना पड़ेगा। देखो আমি তোমাকে বলে দিলাম, আমি বাংলায় লিখে দিলাম, তো প্রত্যেকেই আমরা যেহেতু বাঙালি, আমরা তো বাংলায় স্বরবর্ণ ব্যঞ্জন বর্ণ সবাই জানি, আমরা তো নিশ্চয়ই বলবো না যে না না স্যার আমরা সব ভুলে গেছি স্যার, জানি সবাই। তো আমি তোমাকে ধরো বাংলায় লিখে দিলাম, ইউ ক্যান কনভার্ট হিন্দিটা, তোমাকে কনভার্ট করতে হবে হিন্দিতে, নিশ্চয়ই তোমার কোনো অসুবিধা হবে না? না। ব্যাস, দেন এইরকমভাবে আমি তোমাকে বাংলায় লিখে দেবো, একদম বাংলায়, মাতৃভাষা আমাদের সব প্রত্যেকের মাতৃভাষা বাংলা, তো সেটা থেকে তোমাকে কনভার্ট করতে হবে দেবনাগরীতে। কি স্বরবর্ণ আর ব্যঞ্জন বর্ণ। এনি প্রবলেম? ওকে, ব্যাস, এবার স্বরবর্ণ ব্যঞ্জন বর্ণ লিখতে দিলাম। এবার ধরো দিলাম, এবার ওই স্বরবর্ণ কোনো একটা স্বরবর্ণ বলে দিলাম, ধরো নাও অ बोले दिलाम, बता दिया हमने अ, तो आपको क्या करना, अगर हम बोलेंगे तो अ से सिर्फ शब्द बनाना है, तो आप सिर्फ शब्द लिखोगे। এবার তোমরা তো এটা বোঝো যে কোনটা শব্দ আর কোনটা বাক্য, आप लोग को ये मालूम होता है क्या कौन सा शब्द है कौन सा वाक्य है? हाँ, तो बस हो गया। तो शब्द যেটা থেকে শব্দ বলবো সেটা থেকে শব্দ লিখবে, যেটা থেকে বলবো যে এটা দিয়ে বাক্য গঠন করো তো সেটা দিয়ে বাক্য গঠন করবে, ব্যাস মিটে গেল। এবার সংখ্যা ক্ষেত্রে ওগুলো ওটা গেল। এবার সংখ্যার ক্ষেত্রে কীরকম, ধরো আমি তোমাকে বললাম দেবনাগরী, মানে এটা তো দেবনাগরী স্ক্রিপ্ট,
তো 1 থেকে 10 অবধি লেখো। নিশ্চয়ই কোনো দেবনাগরীতে 1 থেকে 10 পর্যন্ত লিখতে, হিন্দিতে লিখতে নিশ্চয়ই এখন আর কোনো ডাউট নেই, তার কারণ তোমরা তো নোটগুলো না। দেখতো, তো ব্যাস হয়ে গেল। এবার ওটা গেল, সেই সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের যেটা হয়নি মুখস্থ সেটা যেটা দিতে পারি, ধরো এই ধরুন দিলাম 10টা স্পেলিং করে লিখতে হলো, हाँ ঠিক আছে। তো आप लोगों के সিলেবাস তো हम কমা দিতে মানে কমিয়ে দিচ্ছি তোমাদের সুবিধার্থে। আমি যেটা আজকে पढ़ालाम, हमने जो आज पढ़ा है 31 से 50 तक, वो परीक्षा में नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा अच्छा देखो 31 से 50 तक हम परीक्षा में नहीं दे रहे, क्योंकि आज हमने पढ़ाया है उसको हम नहीं देंगे, वो बाद में दे देंगे। हमको याद रहेगा 1 से 30 तक के अंदर में जो स्पेलिंग आता है उसको अच्छी तरह से आपको करना है, ठीक है। हाँ उससे हम स्पेलिंग भी करने देंगे, हम वाक्य गठन भी करने के लिए दे सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आप लोगों को बता रहे हैं, आपको ही बता रहे हैं, आज प्रियंका नहीं है, वो बाद में हम ग्रुप में लिख देंगे, वो समझ में आ जाएगा। उनको बोला है कि वो वीडियो देख ले। देखो अच्छी तरह से बता रहे हैं, आपको क्या है, कोई भी चीज़ छोड़ना नहीं है, ठीक है। हाँ हम 10 सवाल पूछेंगे, हर एक सवाल का 1 मार्क्स, ओके। 10 क्वेश्चन हाँ। 10 मार्क्स, 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। अगर आपको पूछना है कि सर कितना समय मिलेगा हमको, हाँ हम वो भी बता रहे हैं। देखो अगर आप लोगों को मालूम नहीं है, आप लोगों का नाम हिंदी में नहीं लिखना, अगर आपको नहीं मालूम है कि रिंटू घोष कैसे लिखा जाता है, तो आप हमसे पूछ सकते हो, हम आपको लिख के भेज देंगे रिंटू घोष कैसे हिंदी में लिखा जाता है, हम आपको भेज देंगे। क्योंकि देखो सर ये जो जुक्खर है ये लिखने में मुझे डाउट है। हाँ, अगर आपको भेज दिया, है हाँ दुखता है तो देखो अगर आपको भेज दिया जाएगा तो आपको कर पाओगे, हाँ जरूर डेफिनेटली कर पाओगा। देखो হিন্দি কথাটা নিশ্চয়ই তোমাদের, দেখো তোমরা হিন্দি স্পোকেন কোর্স করছো বা हिंदी, अगर आप हिंदी का कोर्स कर रहे हो, हिंदी का कोर्स जाने, अब यहाँ पर कोर्स नहीं कर रहे हो, आप सीख रहे हो। दिस इज़ नॉट ए कोर्स, आप सीख रहे हो। क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा देखो कोर्स जब होता है ना, तब उस दौरान वहाँ पर बहुत सारे एकेडमिक मेंटेनेंस करना पड़ता है। आज इतना होगा, काल इतना होगा, परसों इतना होगा, इतना करके बहुत सारे चीज़ कभी कभार छूट जाते हैं, वैसे बहुत सारे चीज़ होता है वहाँ पर। लेकिन आप किसी के पास अगर सीखने के लिए जाते हो, अगर मैथ आपने किसी के पास सीख रहे हो, तो क्या वो ऐसे बोलता है कि आज 1 घंटा कर लो, परसों 2 घंटा कर लोगे, ऐसा क्या होता है? वो अगर पढ़ाता है तो मैथ के लिए 2 घंटा आप लोग को देता है, तो 2 घंटा ही आपको देगा। एक दिन 1 घंटा, एक दिन 1.5 घंटा, एक दिन 2 घंटा, ऐसा नहीं करता है वो आदमी। उनका पता है कि उनको हम पढ़ा रहे हैं तो हमको बस पढ़ाने से और 1 महीने के अंत में जाकर उनके पास से पैसा कलेक्ट करने का यही इरादा नहीं होता है। सबसे पहला इरादा होना चाहिए, भाई हमको तो ऐसा मानना में, हम तो ऐसे मानते, আমাই তোমাদের শেখাবো, তুমি বুঝবে, তুমি বুঝতে না পারলে একবার না 1000 বার জিজ্ঞেস করো। তোমাদের গ্রুপ করা আছে, তুমি 1000 বার জিজ্ঞাসা করো, তুমি তো সমস্যা জিজ্ঞাসা করেছো, তোমাকে বলে দিয়েছি, কোনো রকম ব্যাপার না। তুমি সেটা ভয়েস মেসেজ করে বলবে, না তুমি টাইপ করে বলবে, তুমি যা খুশি করে জিজ্ঞেस करो। तुम्हारा आप लोग किसी भी माध्यम से आप हमको पूछ सकते हो। देखो लेकिन एक चीज़ क्या होता है, सभी लोग बिज़ी रहते हैं, आप लोग भी बिज़ी रहते हैं, आप लोगों की ज़िंदगी में बहुत सारे काम होता है। तो आप क्या करना, हमारे तो ग्रुप है, आप बस ग्रुप में लिख दो, सर हमारा ये समस्या हो रहा है, आप थोड़ा देख लो। बस अगर हमको लगेगा कि उनको एक मैसेज भेज देने से काम हो जाएगा तो फिर सही है। अगर हमको लगेगा कि भाई ये तो थोड़ा गंभीर समस्या है, हम थोड़ा एक बार उनको कॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो एक बार कॉल कर लेंगे, आप पकड़ नहीं पाओगे कोई दिक्कत नहीं है, आपका तो एक मिनिमम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनता है। अगर कोई आदमी आपको कॉल कर रहा है तो अब आप पहले पकड़ नहीं पाओगे तो बाद में उनको कॉल, हाँ तो ऐसे सबको करते बस इतना। इसी तरीके से क्या है, आपका जो 10 मार्क्स का परीक्षा होगा, आपको कुल हम 20 मिनट देंगे, ठीक है, 20 मिनट्स, ओके। 10 मिनट से एक्स्ट्रा देंगे। आपका स्पीड भी हम देखेंगे, इसलिए आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा दे रहे हैं। और आपको हम ये भी देखना चाहते हैं कि आप लोग को जो हमने पढ़ाया है अभी तक, आज 5th क्लास हो रहा है, 4 क्लास हो चुका है, हाँ 5th क्लास हो रहा है, तो आज 6th क्लास में रविवार को ये परीक्षा हो रहा है। तो हम बस इतना देखना चाहते हैं कि 20 मिनट ने आपने
आप लोग क्या कर रहे हो। तो कैसे देखेंगे हम, ये परीक्षा जो होगा ऑनलाइन के माध्यम से होगा, गूगल मीट के माध्यम से होगा। क्या करना पड़ेगा आप लोगों को वीडियो ऑन करके रखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा। और कुछ नहीं हाँ करना है। माइक यानी कि आपको पूरी तरीके से म्यूट करके रखना पड़ेगा। आप जब तक परीक्षा दोगे आपको कुछ बोलना नहीं है। हम थोड़ी आपकी मौखिक परीक्षा ले रहे हैं क्या, हम आपकी मौखिक परीक्षा नहीं ले रहे हैं, नहीं। हम आपका परीक्षा ले हाँ रहे हैं। जिस दिन मौखिक लेंगे उस दिन आप लोगों को बता देंगे, वो भी होगा, क्योंकि आप लोगों को इंटरव्यू हो रहा है। थोड़ी आपको लिख कर हाँ इंटरव्यू होता है, हाँ होता है, वो मार्कर बोर्ड में होता है। वो बाद में जब हाँ जब परिस्थिति अभी चल रहा है, अगर ख़त्म हो जाएगा, जब हम लोग हमारे घर में हम लेकर आएंगे तो आप लोगों को लिखने के लिए भी वो भी व्यवस्था हम कर देंगे, ठीक है। वो कोई दिक्कत नहीं है वैसे, हाँ ठीक हाँ है। तो 10 मार्क्स का परीक्षा, 20 मिनट आप लोगों के पास रहेगा। परीक्षा का प्रश्न सर हाँ आप कैसे भेजोगे, ग्रुप में भेज देंगे। आप लोगों का जो ग्रुप है, हाँ ग्रुप है हाँ हाँ उसमें पीडीएफ वगैरह, हाँ पीडीएफ करके, आप सभी का फ़ोन में पीडीएफ सपोर्ट करता है, हाँ हाँ हाँ, बस हाँ हाँ पीडीएफ सपोर्ट करता है। तो पीडीएफ करके एक पृष्ठा का क्वेश्चन होगा, आप हम हिंदी में भेज देंगे, बस आप लोग कर लेना, ठीक है। हम हाँ बस क्या करना जरूर। पड़ेगा, आप लोगों को गूगल मीट में ऑन रहकर आपका जो है स्पीकर जो है आपको उसको म्यूट करके रखना पड़ेगा और वीडियो को ऑन करके रखना पड़ेगा, हाँ ठीक है। बस हो ठीक है। जाएगा। हम वीडियो से ही ऐसे पेज को देख लेंगे, या फिर आप हाँ ज़्यादा आप लोग हमें चाहते हो तो क्या करना, पढ़ाई जो हो जाए मेरे व्हाट्सएप पे आप लोगों के जो ग्रुप है उसमें भेज देना, बस मिट जाएगा। कॉपी हाँ वगैरह हम चेक करके आप लोगों को भेज हाँ देंगे, भाई यहाँ पर गलत है, यहाँ पर गलत है, यहाँ पर सही है, यहाँ पर सही है, बस ऐसे ही बात है। तो तैयार हो ना, हाँ 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 जरूर। हाँ ठीक है। तो अभी थोड़ा माइक को आप म्यूट कर लो, हम थोड़ा जो टॉपिक से आज उसमें हम बात कर लेते हैं। उसके बाद लास्ट में अंत में आपको थोड़ा पूछा जाएगा, आप जो समझ पाओगे वो बता देना, ठीक है। थोड़ा पानी पीने के बाद हम बताते हैं। This network issue, whatever. क्या दिक्कत है यार, इट्स वेरी बैड प्रॉब्लम। अरे तो क्या दिक्कत है यार, बता दिए, लेकिन आज का इतना महत्वपूर्ण टॉपिक था ऑनलाइन टीचिंग, नेटवर्क का समस्या चल रहा है, क्या बताए। थोड़ा तो रुकना पड़ेगा ही।
दिक्कतें है यार। चलो फिर एक चीज़ हम शुरू करते हैं। अभी थोड़ा नेटवर्क का डिस्टर्ब या समस्या चल रहा है, शायद इसके कारण हमारे जो छात्र हैं उनको यहाँ पर मौजूद नहीं हो पा रहे हैं, या फिर उनका कोई दिक्कत या समस्या हो गई होगी शायद। हम आज बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स लेकर आए थे। हमने बोला था कि हम लोग ऑनलाइन टीचिंग के बारे में हम बताएंगे। देखो ऑनलाइन टीचिंग क्या है, अभी जो विषय है उसी के दौरान ऑनलाइन टीचिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम हो चुका है। अभी हर बच्चे घर में बैठे हैं, घर में बैठकर अपना काम कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हो। जो आज सभी लोग घर में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं, घर में बैठकर के अलावा हमारे पास बाहर जाने के कोई औसत नहीं। वैसे हम बाहर जा तो रहे, लेकिन हम अपने काम के लिए बाहर जा रहे हैं, ऐसे घूमने के लिए थोड़ी जा रहे हैं। तो क्या है, तो इसमें कोई ऐसे घबराने वाली बात होती नहीं है, तो हम बाहर जा रहे हैं। तो अभी बहुत सारे माध्यम ये है जिसके माध्यम से हम ऑनलाइन टीचिंग करवा रहे हैं। गूगल मीट, जूम, सिस्को वेबएक्स, जियो मीट, स्काइप, व्हाटएवर। उससे क्या है, हम उनको रिकॉर्ड करके हमारा जो पढ़ाई है हम उसको भेज भी पा रहे हैं, वो सुन भी पा रहे हैं, और बहुत सारे बात देख भी पा रहे हैं। और ख़ास करके जो शिक्षक यूट्यूब के माध्यम से पढ़ा रहे हैं उनका तो बस चले तो क्या बात करें भाई। एक बार भाई आप उनकी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, उसके बाद आपके पास ऐसे जो उनका जो वीडियो वगैरह होता है ना, वो बस ऐसे ही चले आता रहेगा। इसलिए आपको इस बात को लेकर टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। पढ़ाई कैसी भी हो, हमारे जो पहले का जो सिचुएशन, हमारे जो पहले का जो अवस्था थी, उस दौरान क्या होता था, एक बच्चा या फिर जो बड़े जो कॉलेज में पढ़ते हैं वो लोग कॉलेज में जाते थे, दोस्तों के साथ मौज वगैरह करते थे, क्लास भी किया करते थे, सब कुछ करते। बच्चों, खास करके बच्चों स्कूल में जाते हैं थे, सभी दोस्तों के साथ मिल पाते थे। लेकिन अभी घर में रहकर पढ़कर हम पढ़ाते हैं, हमको खुद महसूस हुआ है कि उनको ये लगता नहीं है कि हम ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ रहे हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन उनका जो फीलिंग्स, एक बच्चे के लिए जो फीलिंग्स, एक बड़ों के लिए फीलिंग्स कभी भी सेम हो नहीं सकता। अच्छा, कभी होगा भी नहीं। एक बड़ा बच्चा जो सोच सकता है, बड़ा बच्चे को जो लगता है, उनकी जो सोच विचार है वो बड़ा हो चुका है, उनकी सोच विचार बहुत अलग होती है। लेकिन जो छोटे होते हैं उनके लिए तो उनकी दोस्त, उनकी एक ज़िंदगी, उनकी एक अलग सी होती है। वो पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि उनकी ज़रूरत है, अभी ये माध्यम से पढ़ने की ज़रूरत है, इंडिया भी पढ़ रहे हो, कुछ कर नहीं सकते, इसलिए उनको पढ़ना पड़ रहा है। ऑनलाइन टीचिंग इज़ अ वेरी इफ़ेक्टिव। जो ऑनलाइन के माध्यम से भी पढ़ाई हो रही है, उससे पढ़ाई रुक नहीं रही है। उससे छात्र छात्रियाँ जो है वो पढ़ाई को घर में बैठकर पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। उनका परीक्षा भी चल रहा है, छोटा मोटा करके, बड़ा छोटा सब कुछ चल रहा है। सिर्फ उसी की देखो, कोई शिक्षक अगर फेसबुक का लाइव करेगा तो उसकी फेसबुक लाइव में भी बहुत लोग देखते हैं। वैसे बहुत सारे सिस्टम आ चुका है, वैसे उनमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑनलाइन टीचिंग में एक शिक्षक चाहे तो उनका प्रोजेक्ट दिखा सकता है, स्क्रीन शेयर कर सकता है, बहुत सारे चीज़ से उनको मनोरंजक करके उनको पढ़ा सकता है। ना कि ये बात है कि सिर्फ एक लेक्चर देने से ही बात खत्म होगी, छोटे के हो बड़े के। हम बराबर कर रहे जा रहे हैं, हम बढ़ते जा रहे हैं, बकते जा रहे हैं, हम बकते जा रहे हैं, लेकिन उनके बारे में कोई नहीं सोच रहे है जो हमारे पास पढ़ रहे, बड़े हो या छोटे। उनसे भी कुछ पूछना है भाई, वो भी कुछ बोलना चाहते हैं, उनका भी बात सुनना है। इसलिए ये बात
जो ऑफलाइन टीचिंग में मज़ा जो आता था उनका बहुत सारे बच्चों के खास करके बच्चों के ये मन में आता है क्योंकि ऑनलाइन टीचिंग अच्छा है, लेकिन हमारे पास हमारे दोस्त नहीं है, हम अपने दोस्त से मिल नहीं पा रहे हैं, मिल भी पा रहे हैं तो इस वर्चुअल के माध्यम से मिल रहे हैं। ये सही नहीं है भाई। कब मिलेंगे हम अपने दोस्तों से? बड़ों नौजवान की बात को छोड़ दो, वो लोग सब कुछ जानते हैं, वो लोग मेंटेनेंस कर पाते हैं खुद को। जो लोग मेंटेनेंस नहीं कर पाते उनके बारे में हम बता नहीं पाएंगे भाई, उनका कुछ अलग ही नज़रिया होता है, वो खुद को एक अलग तरीके से सोचते हैं। वैसे ऑनलाइन टीचिंग इफ़ेक्टिव तो बहुत है, तो उनको पढ़ने के ज़रिया भी बहुत तरीके का होता है। आपको ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हो पढ़ रहे हो सही बात है, लेकिन ऑफलाइन जो मीडिया है आपको हर चीज़ पढ़ने के बाद अपने अच्छी तरह से घर में लिखना है, सिर्फ सुनना है। ऑनलाइन के माध्यम से शिक्षक लोग जो भेज रहे हैं उनको बस अपने फ़ोन में जमा करके बस अपने फाइल्स में रख देना है, ऐसा नहीं है भाई। ये फ़ोन है, ये हैंग हो जाता है, उसको लिख लेना है खाते में, तो ये रहेगा ना ऑफलाइन सिस्टम। आपको पढ़ना भी है ऑनलाइन के माध्यम से, आपको लिखना भी है खाते में भाई, तो इसी तरह आपको करना है बस काम। तो आज हमारे छात्र छात्री समस्या के कारण ज़्यादा देर रह नहीं पाए, हमने बस उनका टॉपिक्स बता दिया। हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उनको हम भेज देंगे। ये आप लोग भी हमारे साथ जुड़े रहिए, देखना रविवार को किस तरीके से ऑनलाइन के माध्यम से गूगल मीट की सहायता से हम उनका परीक्षा लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। हम अपने छात्र छात्री को हमारे यूट्यूब चैनल से आज का जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है वो भेज देंगे। आज के लिए शुभ रात्रि, बाय बाय, टेक केयर। तो बस हम मीटिंग से निकल गए तो हमारे आज भाई याद तक ख़त्म हो गया। हमको तो